तो आज हम शुरू करेंगे पेज संख्या 29 और ये हमारा चैप्टर 3 है, अध्याय 3 भौतिक ग्रहों से मुक्ति। तो सृष्टिकर्ता भगवान कृष्ण ने इस भौतिक संसार को दुखालयम अर्थात दुखों से भरा बताया है। फिर हम सुखदायी इसे सुखदायी कैसे बना सकते हैं? क्या विज्ञान तथाकथित प्रणाली से इस संसार को सुखी बनाना संभव है? नहीं, यह संभव नहीं। इसके परिणाम स्वरूप हम यह भी नहीं जानना चाहते हैं कि ये दुख है क्या। ये प्रभुपाद जी ने जो बात कही है, शिल प्रभुपाद की जय, बहुत ही अच्छी बात मेरे को लगी इस लाइन के अंदर कि सृष्टिकर्ता भगवान कृष्ण ने इस भौतिक को दुखालय बनाया है। अर्थात हमारा जो भी जीवन है वो जीवन, चाहे हम कहीं पर कितने भी हम लगें कि हम सुखी हैं या कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कड़ी ऐसी रहती है जो दुख की रहती है। किसी को बहुत सारे सुख हैं लेकिन उसके पास कुछ ना कुछ कमी होगी जिसको वो उस कमी की तरफ उसका ध्यान ज़्यादा केंद्रित होगा। तो जैसे कि पहले भी हमने राजा चित्रकूट के बारे में बात किया था। उनके पास सब कुछ था, पूरी प्रजा उनके कहने में थी, उनके मंत्री उनकी सारी बातें मानते थे, पत्नियां उनकी सभी बातें मानती थी, लेकिन उनके पास एक ही चीज़ की कमी थी, वो थी पुत्र की। तो वो दुखी रहते थे। इसी दुख का उनका सबसे बड़ा कारण था कि सब कुछ होते हुए भी उनके पास में एक चीज़ की कमी थी जिस पर उनका ज़्यादा ध्यान केंद्रित था। तो हमारे पास में अगर सब कुछ भी है लेकिन कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ होगी जिसमें हमें दुख नजर आएगा। वैकुंठ में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल इसके विपरीत है। आप वहाँ दुख नाम की चीज़ नहीं है, यहाँ पे सुख नाम की चीज़ नहीं है और वहाँ दुख नाम की चीज़ नहीं है। अब प्रभुपाद जी बोलते हैं हम इसे सुखदायी कैसे बना सकते हैं। हमारे जो साइंस है, हमारा जो विज्ञान है, उसने हमारे जीवन को कंफर्ट और भौतिक दृष्टि से सुखदायी बनाने के लिए बहुत सारे आविष्कार किए हैं। जैसे अभी भी हम कमरे में बैठे हुए हैं तो लाइट है, हम स्विच ऑन करेंगे लाइट जल जाएगी, ये एक प्रकार का सुख है। आजकल लाइट भी ऐसी आ रही है कि आपको स्विच भी दबाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से रिमोट से आप इसे ऑन कर सकते हैं। पंखे ऐसे आ चुके हैं कि हमें हाथ से पंखे से हवा करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर हमें ज़्यादा ठंड है तो हम एसी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो मतलब सुविधाओं की कड़ियाँ लगा रखी हैं ताकि हमारा जीवन सुखदायी बन सके। लेकिन इन सब सुखों में, जो कि भौतिक सुख है, में रहते हुए भी एक व्यक्ति दुखी मन से बैठा हुआ है, वो सुख नहीं है। और प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं कि विज्ञान कथाकथित कुछ हमें चीज़ें तो प्रोवाइड करवा सकता है, क्या वो इंटरनल खुशी दे सकता है हमारे को? तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यह संभव नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप हम यह भी नहीं जानना चाहते कि दुख क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कोई भी दुखी है इस चीज़ को लेकर के, कोई वैज्ञानिक या कोई इस चीज़ को लेकर के अध्ययन करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अभी लॉकडाउन के टाइम में शायद आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज़ में एक आया था, कोई एक बहुत बड़ा एक्टर था, उसने अपने आप को फांसी लगा ली थी और जिसके ऊपर काफ़ी विवाद चला था। और बहुत पॉपुलर और चलता हुआ सुपरस्टार था वो, और एक कमरे में गया और अपने आप को हैंग कर लिया। क्यों किया उसने अपने आप को फांसी लगाई? उसके लाइफ में एक ही चीज़ की कमी थी, वो थी आध्यात्मिकता की। उसके पास में कोई भी ऐसा गुरु नहीं था, कोई भी ऐसा गाइडेंस नहीं था कि जिससे वो अपनी उस बहुत, उसके पास क्या नहीं थी। और ऐसे बोलते हैं कि उसने चांद पर भी ज़मीन खरीद रखी थी। तो वो क्या करेगा चांद पर ज़मीन खरीद करके? मतलब पैसा उसके पास बहुत ज़्यादा था, लेकिन अंतगत्वा क्या हुआ उसका? उसने अपने आप को ही फांसी लगा ली। तो मतलब प्रकृति के विरुद्ध उसने कार्य किया। आगे पढ़ते हैं हम इसे। जैसे कि पहले बताया गया है, ये दुख जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और बीमारी के हैं। तो हमारे प्रभु जी बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 प्रकार के मुख्य दुख होते हैं। और चूंकि हम इसे हल नहीं कर पाते, हम इन्हें टालने का प्रयास करते हैं। अभी जन्म के लिए बच्चे के दुख को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन माँ के दुख को कैसे कम करते हैं? ऑपरेशन से।
उसके दर्द को कम कर देते हैं तो उनको लगता है कि हमने उनके दुख को कम कर दिया। और आजकल ऐसी दवाइयाँ बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है और काफ़ी हद तक वो इसमें कुछ परसेंटेज तक इस चीज़ में सफल भी हुए हैं कि हम वृद्धावस्था को एकदम यंगेस्ट बना करके दिखा सकें। परंतु मृत्यु पर वो अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए, उनका वश नहीं चल रहा वहां पर। वृद्धावस्था को कुछ समय तक टाला जा सकता है कुछ नया नियम वगैरह से, लेकिन मृत्यु पे उनका कोई वश नहीं है, जन्म पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है। तो साइंस इन चारों दुखों पर चाह रही है कि वो कर ले कंट्रोल, लेकिन कर नहीं पा रही। हाँ, उसने एक चीज के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, वो है दर्द पर। उसके पास ऐसी दवाइयां हैं जिससे कि दर्द को कम किया जा सकता है। अगर मेरे हाथ का ऑपरेशन है तो वो उसको सुन कर सकते हैं, मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मेरी आंखों के सामने मेरे हाथ को का ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन दर्द नहीं महसूस होगा। तो विज्ञान के पास हमें सदैव कष्ट देने वाली इन समस्याओं को हल करने की कोई शक्ति नहीं है। इसके विपरीत हमारे ध्यान को अंतरिक्ष यान या अणु बम बनाने की ओर ले जाते हैं। इन समस्याओं का हल यहाँ श्रीमद् भगवत में दिया गया है। जो उनके पास नहीं है वो हमारे तो पता नहीं कितने काल से चला आ रहा है, उसका हल है। तो अक्सर हम देखते हैं कि अगर कोई हम किसी से मुद्दे की बात करते हैं और अगर वो उस पर फंस जाता है तो वो क्या करता है, कोई दूसरी बात बीच में ला करके उस बात से ध्यान को भटकाने की कोशिश की जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी किया जा रहा है कि मुख्य समस्याओं के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं है, बल्कि हमने अंतरिक्ष में हम यहाँ पहुँच गए हैं, हम वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, तथा हमने ये शक्तिशाली बॉम्ब बना लिया है अपने आप को दूसरे को मारने के लिए। इनके ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यदि कोई भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त कर लेता है तो उसे जन्म और मृत्यु वाली इस धरती में फिर वापस नहीं आना होता। हम ये बहुत भली भांति भी जानते हैं। हमें यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि यह जगह दुखों से पूर्ण है। इसको समझने के लिए कुछ विकसित चेतना चाहिए। कुत्ते बिल्लियां शुकर समझ नहीं सकते कि वे दुख पा रहे हैं। मनुष्य को तर्क संगत पशु कहा गया है, परंतु उसकी इस विचारशीलता का उपयोग दुखमय स्थिति से मुक्त पाने का हल ढूंढने की बजाय पार्श्विक मनोवृत्ति को बढ़ाने में लगाया जा रहा है। पार्श्विक मनोवृत्ति का मतलब क्या है? यहाँ पर जो वेस्टर्न कल्चर है, जो हमारे यूथ, हमारा जो यंग है, वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा झुक रहा है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कह रहे हैं कि जो उनके पास पहुँच जाता है वह दुख पाने के लिए फिर कभी जन्म नहीं लेगा। उसके पास जाने वाले महान आत्माओं को जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि मिल चुकी है, जो जीवात्मा को बद्ध जीवन से छुटकारा दिला सकती है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ इस चीज की घोषणा कर रहे हैं। गीता में भी उन्होंने ऐसा बोला है कि जो भगवान के सानिध्य में जाता है, जो भगवान के की शरण में जाता है और जो ताउम्र मतलब पूरी उम्र अपनी प्रैक्टिस करता है किस चीज की, कि भगवान की नाम के सिमरन की, वो लगातार प्रैक्टिस करता रहता है। तो अंत समय में, क्योंकि अंत समय तो आएगा ही आएगा एक दिन, और वो एग्जामिनेशन है। तो जैसे बच्चे पूरे साल अपनी प्रैक्टिस करते हैं कि वो फाइनल एग्जाम में जाएंगे, बोर्ड के एग्जाम में बैठ के कुछ करके दिखाएंगे, 365 दिन में से 364 दिन वो तैयारी करते हैं, लेकिन एक दिन वो भी 3 घंटे के लिए उन्हें एग्जाम देना पड़ता है। यानी कि इतने पूरे साल तक उन्होंने तैयारी की और सिर्फ 3 घंटे इस चीज का डिसीजन लेंगे कि उस बच्चे ने पूरे साल कितनी तैयारी की। सिमिलरली मृत्यु के समय हमारा जीवन में हमने कितनी भगवान की तैयारी की, वो चीज को यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है। जैसे अजामिल का एग्जाम्पल है, शुरू में भक्त था, फिर अब भक्त की श्रेणी में आ गया, लेकिन कुछ वैष्णवों ने उसके मोह को इस तरीके से मोड़ दिया
कि उसने भगवान का नाम नहीं लिया, अपने पुत्र का नाम लिया। उसने भगवान को स्मरण नहीं किया, सिर्फ अपने पुत्र को स्मरण किया। इस सिर्फ नाम लेने से ही, जबकि उसके माइंड में तो भगवान का कहीं अता पता भी नहीं था, सिर्फ अपने पुत्र की छवि थी, लेकिन मुख पे नाम किसका था? अपने पुत्र का, और वो उनके पुत्र का नाम नारायण था। तो इसी बात से ही उनकी मुक्ति हो गई, सिर्फ इसी बात से। और सोचो, आप लोग तो डेली भगवान के कार्य में सम्मिलित रहते हैं, हर समय भगवान के कार्य में सहयोग करते रहते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो आप लोगों के लिए तो भगवान क्या नहीं कर देंगे। तो यहां पर हमें एक चीज को जरूर समझना होगा इस पैराग्राफ में, कि हमारे जो, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं वो कहीं ना कहीं सुख के लिए भागते हैं, वो भौतिक सुख ढूंढते हैं या किसी भी तरह का वो सुख ढूंढें, लेकिन उन्हें ये नहीं पता ये भौतिक सुख के पीछे एक कड़ी भी है दुख की। हम कितना भी कोशिश कर लें, एक भक्त क्यों इतना स्माइल करता रहता है हर समय? क्योंकि उसके सामने से वो जो दुख की कड़ी है, वो उसे अपने भाग्य को समझता है कि मेरी किसी न किसी पूर्व जन्म की दिक्कत रही होगी, जिस कारण ये मेरे सामने प्रकट हो रही है। तो अगर सीमा माता जी आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज बताइए। जी, वैसे तो आपने सब बता ही दिया कि इसमें मेन तो यही बताया गया है कि जो ज्योति। भौतिक संसार है और जो आध्यात्मिक संसार है उसी के बारे में बताया कि जो भौतिक संसार है ये दुखों से भरा हुआ है, और जो आध्यात्मिक संसार है यहाँ वहां जाने के बाद हमें जो जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है। हम जो यहाँ पर सुख पाने की कोशिश करते हैं तो उसका एकमात्र उपाय यही है कि हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा सेवा अर्चना करें, जिससे हम अंत समय में भगवान का स्मरण कर सके और कृष्णा माता जी आप बताइए थोड़ा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी यही बताया जो आपने बताया, माता जी ने बताया। और ये जन्म मृत्यु, तो जन्म मृत्यु का कोई उपाय ना निकला, मतलब यंत्र हो चाहे कुछ भी समाधान किया है साइंटिस्ट ने या किसी ने भी, लेकिन जन्म मृत्यु का कोई समाधान नहीं हुआ। जो इस संसार में आया उसकी मृत्यु जरूर होनी है, आपका भी आना है। ना तो कोई वीर पिछले अध्याय में दिया था कि वीरधा, और इसमें भी दे रखा कि इस बीमारी से कोई नहीं बच सकता, मृत्यु भी आएगी, जन्म होएगा तो मृत्यु भी आएगी, और वृद्धा भी, बुढ़ापा भी आएगा। तो हम इस बीमारी से नहीं बच सकते बिल्कुल भी, और इसे न टालने का प्रयास करते। और ये बता रहा क्या समस्याओं से कष्ट देने वाले इन समस्याओं को हल करने की कोई शक्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं है इन समस्या को हल करने की। इस बस इसमें तो यह एक ही शक्ति है कि भगवान का हम नाम ले, और भगवान का कीर्तन श्रवण, भगवान की सेवा, जो शास्त्रों का, गुरुओं का, गुरुजनों का, यही करेंगे तभी हम भगवान के धाम लौट सकते हैं, और जब इस जन्म मृत्यु से हम छुटकारा पा सकते हैं। यही दे रखा प्रभु जी इसमें। तो बिल्ली कुत्ते, जैसे इसमें बता रहे कि बिल्ली कुत्ते ये स्मरण नहीं कर सकते, ये इंसान ही कर सकते हैं। जो एक इंसान की जो जीवन मिलती है वही ये समझ सकते हैं कि हमने भगवान के लिए क्या करना है ज्योति। और हम क्या लेके जाएंगे। भगवान तो ये देखेंगे ना कि यहाँ ये तो क्या लेकर आए, ये भौतिक काम और ये अवस्था में हम फंसे रहो, ये हमारे साथ कुछ नहीं जाएंगे। बस भगवान का श्रवण कीर्तन, भगवान की सेवा, ये हमारे साथ भक्ति, ये ही साथ जाएगी हमारे। और ना तो पशु मनुष्य पशु की तरह ही जीवो, ये भौतिक जैसा संसार हम भी ऐसे ही थे, पशुओं की तरह जीवन थे जब पहला ना भक्ति में आए थे। तो यही बता रखे है इसमें दुखी दुख है, सुख ना है इसके माँ, दुखाले भरे है, सुख ढूंढने की कोशिश में लगे हैं, ऐसे सुख नहीं मिलेगा। सुख मिल जाएगा, इसका यही उपाय है कि हम भगवान की भक्ति करें और श्रवण कीर्तन और
गुरुजनों का आशीर्वाद, उनका वो कथा सुने। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आपके दर्शन नहीं होंगे आज। हरे कृष्णा माता जी। सीमा माता जी ने हैंड रेज किया था माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी के आवाज नहीं आ रही माता जी आपकी। आवाज नहीं आ रही? आ रही है अभी आवाज? हाँ जी माता जी थोड़ी आ रही है। प्रभु जी मैं ये कह रही थी कि जैसे अब जो आत्महत्या करते हैं, जो भी कोई आत्महत्या करता है तो वो भगवान का जो है, भगवान जैसे सब कुछ बोलते कि भगवान मैं ही कराने वाला हूँ, तो आत्महत्या करते हैं तो फिर उनको भी कराने वाले भगवान ही है जो करवाते हैं। हाँ जी माता जी। अभी इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं कि प्रभुपाद जी जब भी ज़्यादातर जो स्थान खरीदते थे, जैसे उन्होंने अपना एक घर भी खरीदा था, तो वो जो घर खरीदा था उसके बारे में ये अफवाह थी कि यहाँ पर भूत वगैरह रहते हैं तो आप इस जगह को मत लो। तो लेकिन प्रभुपाद जी ने उसको लिया और वहाँ पर वाकई में भूत वगैरह थे। तो जब उनके घर वालों को पता चला कि इन्होंने एक ऐसा घर लिया है जो कि वैसे ही हॉन्टेड है, तो सबने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी गए क्योंकि उनके लिए एक इंसान की आत्मा और एक भूत की आत्मा में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि आत्मा आत्मा ही है, रूप अलग है। तो वहाँ पर वो जब गए तो वो गीता लिख रहे थे, वहाँ पर भी अकेले ही चले गए, गीता उन्होंने वहाँ लिखा। तो वहाँ पर आए और भूत ने उनको डराने की कोशिश की, तो प्रभुपाद जी बिल्कुल मग्न थे अपने कार्य को करने में। लेकिन फिर एकदम उन्होंने ऐसे देखा जैसे नॉर्मली हम अगर काम कर रहे हैं, कोई आ जाए तो हम देखें तो वो भूत भी हैरान रह गया कि ये तो मुझसे डरा ही नहीं, ये तो आसपास के इतने लोग आते हैं डरते नहीं। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि आप मुक्ति चाहते हो इससे? तो उसने अपनी गर्दन हिलाई, हाँ। तो उन्होंने बोला तो मेरे पीछे, मैं आपके लिए प्रेयर करता हूँ, आप मेरे पीछे महामंत्र बोलिए। तो उन्होंने महामंत्र बोला और तुरंत ही वो वहाँ से इनविजिबल हो गए और वो वहाँ से चले गए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं, ऐसे अमोघ लीला प्रभु भी बोलते हैं कि जो ये भूत इत्यादि होते हैं ये भी आते हैं टेम्पल में अपना उद्धार करने के लिए, लेकिन उनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा कार्य रहा होगा जिसके कारण वो भगवान के धाम तक आए। नहीं तो ऐसे भी हैं जिनसे आपको जान के हैरानी होगी कि वो हरे कृष्णा महामंत्र का को बोल भी नहीं सकते, बोल नहीं पाते हैं वो लोग। अभी कल ही एक ऐसी घटना हुई, ऐसे बात करते करते हमारे यहाँ एक काम करने के लिए आते हैं एक माता जी, तो मैंने उन हर समय, और हमारे यहाँ पर ये हरे कृष्णा महामंत्र चलता रहता है और वो वहीं पर ही काम करती हैं। तो मैंने उनसे बोला कि आप है ना मेरे पीछे हरे कृष्णा महामंत्र बोला करो, क्या करो, कम से कम दिन में 1-2 बार तो क्या करो। मैंने उनको 1-2 बार बताया, लेकिन फिर भी उनसे महामंत्र सही बोला ही नहीं गया, बोल ही नहीं पाई वो उसको। तो इतना आसान नहीं है ये। और अगर कोई इसमें आ जाए, और वो सिर्फ और सिर्फ वैष्णवों के आशीर्वाद से हम ऐसा कर पाते हैं। वरना जब हम भी पूजा करे थे, जैसे हरकृष्ण माता जी हैं, इनके बारे में सुना है ये बहुत टाइम से ही वो करती आ रही हैं। तो क्या माता जी आप ये मंत्र करती आ रही थी उस समय से? शादी से पहले से भी मैंने सुना आप पूजा पाठ में बहुत रत थी। नहीं प्रभु जी, हम तो वैसे ही करते थे, हनुमान जी की भी अपनी पूजा वैसे ही। हाँ, जैसे माता जी ने बताया ठीक इसी तरह से मेरा भी यही था। हमारे पिताजी थे, क्योंकि हम ब्राह्मण फैमिली से आते हैं, तो वो तो सुबह उठा दिया करते थे हमें 5-6 साल की उम्र में, 4 बजे उठो और पूजा करो। लेकिन कभी महामंत्र नहीं किया हम लोगों ने। तो शायद ये माता जी और हमारे पुण्य कर्म रहे होंगे कि हमने इतने वैष्णवों का नाम लिया, उनकी पूजा की, तो उन्होंने हमें इस डायरेक्शन में बोल दिया कि तुम है ना हमारे भी भगवान की वो करो, आराधना करो। तो जो प्रेत वगैरह होते हैं, अब दंड स्वरूप उनको कहते हैं कि 1000 या 100 गुना टाइम, मान लो कि एक लड़का है उसकी आयु 20 साल है, लेकिन उसे जीना था कितने 50 साल तक, यानी कि 30 साल पहले ही उसने आत्महत्या कर ली। तो अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि लगभग 3000 साल उसे प्रेत योनि में जीवन यापन करना पड़ेगा। ये उसका दंड है, प्रकृति का दंड है ये उसे। तो इसीलिए हमें जो भगवान के दिए गए कार्य हैं उनको सहन करना चाहिए। हमारे यहाँ बाधाएं आ रही हैं उसको भी सहन करना चाहिए।
ये सहनशीलता कम पड़ेगी उसके मुकाबले। और ऐसा नहीं है कि भूत जो है गंदे ही होते हैं, अच्छे भी होते हैं, और वो भी ढूंढते हैं वैष्णव को ढूंढने में लगे रहते हैं, और वैष्णव को ढूंढने में लगे रहते हैं ताकि उनका उद्धार हो जाए। अगर हम ही डर के भाग जाएंगे, हाँ ये डर गए, ये कौन आ गया, भागो, तो नहीं होता, तो उनका उद्धार कैसे होगा। चलिए आगे पढ़े माता जी। आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर कुछ हद तक दे पाने में सफल रहा हूँ मैं। हाँ जी प्रभु। सही है। फिर मुझे यही है कि इसमें भगवत गीता में भी आता है ना एक श्लोक, ये जो 8वां अध्याय में आता है, ये 14वां श्लोक। मातु पेति पुनः जन्म दुखान्य शाश्वतम न न न न अपंतिवंती महात्मना संसिद्धि परम गता। जो भगवान, जो साधु संत है दुखान्य, जो संसिद्धि, जब हम साधु संतों के मतलब उनके ही मतलब बताया है इसमें। अब मुझे प्राप्त करके महापुरुषों को, जो भक्ति योगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। अब जो हम ये बता रहे हैं ना, जो कि कुत्ते बिल्ली है उनमें इतनी बुद्धि नहीं होती, जो इंसान ही है जो समझ सकता है, अपना उद्धार कर सकता है, इस दुख वाले संसार से वो निकल सकता है, उसमें इतनी बुद्धि है कि हम अपना भगवान की तरफ बढ़कर हम अपना जीवन सुधार सकते हैं, हमें इतनी बुद्धि है, भगवान ने दे रखी। भगवान कभी किसी को पुरुष नहीं करते हैं कि आप मेरी तरफ आओ। भगवान अंदर कह रहे ना, आपको प्रसन्नता वो दे रखी है, आपको अपनी चाहे से आप खुद चुन सकते हो, आप किस तरफ जाना चाहते हो, भौतिक संसार की तरफ या मेरी तरफ झुकना चाहते हो। तो भगवान ने हमें ये दे रखी है प्रसन्नता, जो कि हम अपना आप चुन सकते हैं, हमें ये हमारा चॉइस है, हम किस तरफ जाना चाहते हैं, हमें किस तरफ आनंद मिलता है, भगवान की तरफ भौतिक संसार में। तो ये बताया ना, संसार तो ये दुखालयम संसार है, शाश्वत, इसमें हमेशा दुख ही है, दुख भरा है। और कुत्ते बिल्ली हम ये इस संसार में आकर जैसे भी कर्म करते हैं, हमने फिर कुत्ता बिल्ली का जन्म मिलता है, तो हमें इतनी बुद्धि रहती नहीं, हम दुखी भोगते हैं उनमें। जब भगवान की तरफ नहीं झुकेंगे, भगवान को नहीं समझेंगे इतना, हम इस संसार में किसी किसी जीव के रूप में आएंगे और हमें दुख ही भोगना पड़ेगा। यही है जो कि इसमें बताया कि ना, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निमित्त सारे लोग दुखों के घर है। सारा ही जो कितने ही ऊंचे लोक में चले जाओ, वहां भी जन्म मृत्यु का चक्कर है, और जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, वह फिर किसी कभी जन्म नहीं लेता। अब वो मेरे धाम में रहता है, जो मुझे प्राप्त कर लेता। भगवान, हमने यही प्रयास करना चाहिए, भगवान को जानने का ही हमेशा आई कि भगवान इस आगे और इस कथा में क्या है, इस हमें रुचि कथा में बढ़ानी चाहिए, सुननी चाहिए हमें भगवान के बारे में, और क्या है और क्या, मतलब लोलुम हमारा बढ़ना चाहिए, तभी हम भगवान के वो उस धाम पहुंच सकेंगे। फिर मुझे तभी हम निरंतर नाम जप सकेंगे। और ये जो हम साधु संतों का ही हम ऐसे बताने, इसमें जो कि कृष्ण भावना में जुड़ता है, वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो बहुत भाग्यशाली है, जो कि किसी के मुंह से शायद ये कृष्ण नाम नहीं जपा जाता। फिर मुझे ये जो हम भक्तों के संग में आते हैं, हमें भगवान ने हमारी, पहले हमने कभी भक्ति करी होगी तो हम भक्तों के संग में आया, तो उनके प्रभाव से हम कुछ करने लग गए। नहीं, हमारी इतनी योग्यता कहाँ है, बहुत दुर्भाग्यशाली है जो इस नाम को नहीं जपते हुए। बताते हैं फिर भी नहीं समझते हैं कि अपना उद्धार कर लो, लगे रहते हैं इस दुखाले संसार में, ये कर लिया पूरा दिन गधा की तरह। परिणाम क्या करता, कुछ भी नहीं, साथ जाएगा ना ले जाएगा, कोई यहीं रह जाएगा। यही लिया, यही गीता का सार यही है, यही लिया, यही दिया और यही छोड़ के जाना है। हरे कृष्णा। फिर मुझे आगे करिए, फिर मुझे। थैंक यू माता जी। तो आगे हम पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण और सामान्य जीव में एक अंतर यह है कि सामान्य व्यक्ति एक समय में केवल एक स्थान पर ही उपस्थित रह सकता है,
परंतु भगवान श्री कृष्ण सारे ब्रह्मांड में हर जगह उपस्थित हो सकते हैं और साथ साथ अपने धाम में भी। आध्यात्मिक जगत में भगवान कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है। भारत में स्थित वृंदावन वही गोलोक वृंदावन है जो पृथ्वी पर उतर आया है। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगी शक्ति से अवतरित होते हैं तो उनका धाम भी पृथ्वी पर उतर जाता है। दूसरे शब्दों में, जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो वे उस स्थान पर ही प्रकट होते हैं। इसके बावजूद भी भगवान कृष्ण का धाम सदैव वैकुंठ के दिव्य वातावरण में बना रहता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि जो उनके निवास स्थान वैकुंठ में आता है उसे भौतिक संसार में फिर कभी भी जन्म नहीं लेना होता है। ऐसे व्यक्ति को महात्मा कहते हैं। पश्चात देश में महात्मा शब्द साधारणतः महात्मा गांधी के संबंध में सुना जाता है, परंतु हमें समझ लेना चाहिए कि महात्मा किसी राजनीतिक नेता की उपाधि नहीं है, बल्कि महात्मा से तात्पर्य प्रथम श्रेणी के कृष्ण भावना भावित व्यक्ति से है, जो कि कृष्ण लोक जाने के योग्य हैं। महात्मा की पूर्णता यह है कि वह मनुष्य योनि के जीवन और प्रकृति के स्रोतों का उपयोग जन्म और मृत्यु के चक्कर से अपने आप को मुक्त करने के लिए करते हैं। तो कल भी हमने एक एग्जाम्पल देखा था, हिज होलीनेस रामानुजाचार्य जी का, जो कि प्रसाद लेकर के जा रहे थे एक तालाब में। उन्होंने अपने हाथ को धोया और उसके कुछ महाप्रसाद के कण दो मछलियों ने ग्रहण कर लिए और तुरंत ही वो चतुर्भुज रूप में कन्वर्ट होकर के अपने धाम को चले गए। तो यहाँ पर वो जो मछलियाँ हैं वो भी महात्मा है। और प्रभुपाद जी ने बिल्कुल सही कहा है, विदेश में महात्मा का मतलब है महात्मा गांधी। महात्मा का मतलब ये नहीं है कि वो कृष्ण का भक्त है, क्योंकि वो जानते नहीं, जिसको जैसे हम बताएंगे, जिसको जैसा दिखाएंगे वो वैसा ही देखेगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण और सामान्य जीव में एक ही अंतर है। क्या अंतर है? कि वो आज हम यहाँ पर 5 भक्त लोग हैं, सभी में भगवान श्री कृष्ण विद्यमान है। ऐसे अनंत हैं, कोई चूहा है, कोई बिल्ली है, कोई शुकर है, कोई किसी न किसी का अणु बना हुआ है, कोई जीवाणु है, कोई बैक्टीरिया है, सब में भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं। लेकिन हम अगर एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है कि हम दोनों में एक समान रूप से रह सकें। और कई लोग अपने आप को भगवान बोलते हैं कि हम तो भगवान हैं, क्योंकि उनके पास में कुछ पावर आ जाती है जिसके कारण उनको लगता है कि उन्होंने आदेश पर सब कुछ होता है। जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि हमारे गुरु परंपरा में आते हैं, उनके पास में एक सूचना आई, एक ब्रिटिशर आया भेष बदल कर उनके पास में, कि यहाँ पर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को भगवान बोलता है। हालांकि महाराज उनको देखते ही समझ गए थे कि ये किस वक्त से आया है, लेकिन उन्होंने बोला, उनको बोल भी दिया उन्होंने कि आप ये हैं और जिस उद्देश्य से आए हैं, क्योंकि इसमें भगवान का नाम सम्मिलित है, भगवान का नाम खराब हो रहा है, तो मैं जरूर उस व्यक्ति से जाकर के मिलूंगा। और जो वो व्यक्ति था वो तांत्रिक था। वो अपने तंत्र विद्या से अपने आप को बैठे बैठे ऊपर हवा में उठा लेता था, आग जल रही है उसमें से होकर के गुजर जाता था, कुछ ऐसा मंत्र मारता कि कुछ फूल या कुछ ऐसे दूसरे के हाथ में आ जाते या कुछ धन आ जाता। तो वहाँ पर वो गए उनसे मिलने, और जब वो उन्होंने देखा ये सारी लीलाएं, उसकी लीलाएं तो क्या पाखंड उसके देखे, तो उनसे जाकर के मिले। अब उनसे जाकर के जब वो मिले तो वो जो तांत्रिक था वो उनको देखते उनका नाम तक उन्होंने बता दिया कि आइए बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला, आप है ना, एक तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो, ये भगवान मत बनो तुम। तो बोले, आपको क्या तकलीफ है इसमें कि अगर मैं भगवान बन रहा हूँ तो मैं आपको तो कोई तकलीफ नहीं दे रहा, वो मुझे मान रहे हैं तो मैं उनका कुछ कष्ट भी कर रहा हूँ। तो बोले, आप भगवान नहीं हैं, आप एक साधारण पुरुष ही हैं, इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए। तो बोले, नहीं, मैं भगवान ही हूँ, आप देखो
मैं ऊपर उठ जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, ऐसे ऐसे बोलने लगा। तो बोले ठीक है, आप अगर ऐसा कर सकते हो ना तो आप एक हाथ से इस पर्वत को उठा के दिखाओ। वहीं पर एक पर्वत भी था, तो चुप हो जाता है। तो इस बात पर क्रोधित होकर के वो उनको भक्ति विनोद ठाकुर जी को चैलेंज करता है कि आप है ना मेरे बीच में मत आओ, नहीं तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन महाराज नहीं मानने वाले थे, उनको अपने ऊपर पूरा विश्वास था। हालांकि उसके दिए गए कुछ टोने टोटकों से उनके घर में बीमारियां आई, लोग परेशान हुए। तब महाराज को ये मालूम पड़ा कि ये ऐसा ही कर रहा है, तो महाराज उसकी कुटिया के सामने, जो कि एक पहाड़ में एक गुफा के अंदर थी, सामने जाके बैठ गए कि मैं आप तेरे सामने आ गया हूँ, पीछे की लड़ाई को छोड़ो और मुझसे लड़ो। और महाराज सिर्फ गीता का पाठ करते रहे, और हर जगह ये अफवाह होगी कि भाई अब तो इनका क्या होगा, इस तांत्रिक का क्या होगा, इन्होंने तो भगवान से मुकाबला कर लिया, अब कैसे होगा। तो उन्होंने अपने अलग अलग टोने टोटके किए, लेकिन महाराज के एक चारों तरफ एक ओरा बन गया था, एक सर्कल सा बन गया था कि कुछ भी आता तो उनको हानि नहीं पहुंचती। अंत में उस तांत्रिक ने कृत्या बोलते हैं शायद, या कृत्या कुछ ऐसे करके एक राक्षसी होती है, उसको उत्पन्न किया। और उसका क्या होता है, उसे कुछ ना, अगर वो उत्पन्न हो गई तो या तो उसको अपने टारगेट को समाप्त करेगी, अगर उसने उस टारगेट को समाप्त नहीं कर पाई तो वापस आकर जिस व्यक्ति ने उसको उत्पन्न किया है उसको तहस नहस कर डालेगी। कृत्या बोलते हैं उसे। तो वो गई, उन्होंने उसका आदेश दिया, और वो महाराज की चारों तरफ घूमती रही, लेकिन उनका बाल बांका नहीं कर पाई। और अंत में वो उस तांत्रिक की गुफा में घुस के उसका सब कुछ तहस नहस कर डाला, और उस तांत्रिक को भी मार डाला। तो यहाँ पर इस चीज़ का क्या है कि भगवान सिर्फ भगवान ही हैं, भगवान श्री कृष्ण ही हैं, और कोई भगवान नहीं है, और सब उनके भक्त हैं, उच्च कोटि के वैष्णव हैं। देवता लोग भी जहाँ इसको इतना गंदी जगह बताते हैं पृथ्वी को, वो भी यहाँ पर एक मनुष्य योनि पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा जिम्मेवारियाँ हैं कि वो भगवान का नाम इस तरीके से नहीं ले पा रहे हैं जिस तरीके से एक भक्त लेता है। वो भक्त की लाइफ को मिस करते हैं। तो भगवान जब हम वृंदावन जाते हैं तो इसलिए बोला जाता है कि गुरु की आज्ञा से हमें जाना चाहिए, या हमारे शिक्षा गुरु से कुछ परमिशन लेकर के जाना चाहिए, ताकि उस धाम को हम रिलेट कर सकें, हम उस धाम की चीज़ों को भगवान के धाम से जोड़कर देख सकें। वहाँ पर हर वृक्ष एक तपस्वी है, हर वृक्ष एक कल्प वृक्ष है। देखने की बात है, देखने में लगेगा नॉर्मल है, वहाँ भी नालियाँ चल रही हैं, सब कुछ है, वहाँ भी कुत्ते हैं, शुकर है, सब कुछ है, लेकिन वो सब प्रभुपाद जी बोलते हैं धाम के वासी हैं। एक बार मैं एक वैष्णव के साथ गया था, मेरे को सौभाग्य मिला जाने का, तो प्रसाद था कुछ, मतलब ज़्यादा हमें मिल गया था, तो पाया नहीं जा रहा था। तो उन्होंने बोला कि आप ये प्रसाद है ना यहाँ इस दीवार पे रख दो। बोला प्रभु जी प्रसाद का तो अपमान हो जाएगा ये। तो बोले प्रभु जी ये अपमान नहीं होगा, आप देखना थोड़ी देर में यहाँ पर बंदर वगैरह आएंगे और उसको पा लेंगे। तो ये जो हम लोगों का झूठा भी पाते हैं ना, इनके कष्ट करते हैं उससे, और ये सीधे यहाँ से धाम को जाते हैं। तो वृंदावन में जितने भी हैं वो सब धामवासी हैं। तो भगवान जब आते हैं तो अपने पार्षदों को भी साथ लाते हैं, क्योंकि उनके पार्षद भगवान के बिना नहीं रह सकते, उन्हें भगवान का संग चाहिए, और भगवान ने उनको ये वचन दिया हुआ है कि आप मेरे संगी रहोगे। तो इसलिए भगवान के आने से पहले पार्षद आ जाते हैं, जैसे अर्जुन है और जितने भी हैं भगवान के सहयोग के लिए प्रकट हुए। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि जो उनके निवास स्थान वैकुंठ में आता है उसे भौतिक संसार में फिर जन्म नहीं लेना होता। अगर आप माइन्यूटली देखोगे, मतलब बहुत ध्यान से देखोगे, चलते फिरते, एक बार प्रभु जी ने बताया था, रविलोचन प्रभु जी ने, कि जितने भी यहाँ पर व्यक्ति हैं वो सिर्फ मृत्यु हैं। हम पांचों के पांचों मृत हैं। शरीर स्वरूप को देखेंगे तो मृत हैं, सिर्फ आत्मा है जो हमें सब कुछ बोलने में, समझ करने में प्रेरित कर रही है। और ये जो आत्मा है, जो कि एक बाल के अग्रिम भाग का 10,000वां हिस्सा है, वो हमारे मुख से या कहीं से निकल जाए तो हम धम से गिर जाएंगे। एक क्लिप मैंने देखी, उस क्लिप में एक
क्या बोलते हैं इसको, पत्रिका जो करते हैं ना, न्यूज़ में बताती हैं, रिपोर्टर, वो रिपोर्टर बता रही है, बोल रही है एकदम मतलब स्मार्ट, कोई बोल नहीं सकता उस लड़की को, माता को, कि वो 23 या 24 साल की होंगी, लेकिन एकदम उनके मुख से, उनके शरीर से आत्मा निकल जाती है वहीं से, और वो धम से नीचे गिर जाती हैं। ऐसे कई उसमें एग्जाम्पल दिखाए जो कि लाइव मतलब वीडियो में भी रिकॉर्ड हुए हैं। और ये क्या है, इसको भी हम नहीं देख पाते हैं। ये सिर्फ उस आत्मा का प्रभाव है जो शरीर एक्टिविटी कर रहा है, और जैसे आत्मा निकली वो शरीर धम गए। प्रेम आत्मा का लंबे समय तक चलता है, शरीर का नहीं चलता। तो महात्मा शब्द साधारणतः यहाँ पर जैसे बताया गया है कि विदेशों में महात्मा गांधी के लिए संबंध में ही सुना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत को अहिंसा के थ्रू आज़ादी दिलवाने का बेड़ा उठाया था, और ऐसा उन्होंने करके दिखाया। तो कृष्ण लोग जाने के यहाँ प्रभुपाद जी बोलते हैं, लेकिन महात्मा एक्चुअली में वो है जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, वो महात्मा कहलाते हैं। उनको महात्मा कहा जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को भगवान को सरेंडर कर चुके हैं, और भगवान उन्हें जन्म मृत्यु से, ये जो हम जेल में हैं, इससे निकालने में हमारी हेल्प करते हैं। एक बार मैं जा रहा था, मेरी मतलब नॉन है, मेरे एक फ्रेंड है, तो उसकी जो भाभी हैं वो यहाँ तिहाड़ जेल में एज ए काउंसलर काम करती हैं। तो एक बार हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि उस दिन 26 जनवरी थी, कि हमें भी तिहाड़ जेल में देखें कि कैदी लोग कैसे प्रोग्राम करते हैं। तो हम गए, तो वहाँ पर उन्होंने हमारे हाथ पे एक स्टैंप लगा दिया, और क्योंकि उस समय हम ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में थे, तो उन्होंने बोल दिया अगर तुम्हारा ये मिट गया ना तो तुम अंदर ही रह जाओगे। तो हम तो डर गए, तो उसको हम बड़े संभाल के रख रहे थे कि गिल्ला ना हो जाए, मिट ना जाए। लेकिन वहाँ जा कर के हमने देखा तो दिमाग में हमारी क्या छवि थी कि पता नहीं कैसे खुखार होते होंगे, क्योंकि फिल्मों में ऐसे देखा था हमने, लेकिन वहाँ सब साधारण से थे, बिल्कुल नॉर्मल एज ए ह्यूमन बीइंग। तो जब हम वहाँ से बाहर निकले तो एक देखा कि कैदी छूट करके आया है, और जो कैदी छूटा तो उसके नॉन वाले ढोलक वगैरह सब लेकर के आ रहे हैं कि भैया आ गया आ गया आ गया। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से जब हम धाम में जाएंगे तो बहुत बैंड बाजा बारात के साथ में हम लोगों का स्वागत किया जाएगा, और हमें धाम को लेके जाया जाएगा। ऐसे एक बार हिज ग्रेस सचिपति प्रभु जी ने अपने लेक्चर में बताया था कि उन्होंने लाइव देखा था, उनका ये लाइव एक्सपीरियंस है कि मुनीरका में एक प्रभु जी थे जो मतलब बहुत ही संत प्रवृत्ति के थे। जब उनका अंत समय आया तो वो अपने परिवार को बोल रहे थे कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर बहुत सारे सिर पे मुकुट लिए हुए और बैंड बाजों के साथ में ये इतना हलचल कर रहे हैं। तो उनके परिवार वाले बोले इसका तो दिमाग खराब हो गया, हर समय भगवान भगवान करता रहता है, इसे क्या दिख रहा है। तो बोले पता नहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे हाथी हैं, बिल्कुल सजे हुए हैं और इतने सुंदर सुंदर व्यक्ति हैं, और वो एक रथ भी आ रहा है, ये क्या है। और ऐसे करके ना उन्होंने बोला कि उनको एहसास हो गया कि ये इस धाम की चीज़ें नहीं हैं, और उन्होंने भगवान का नाम लिया अंत समय में, और शायद वो उन्हीं की प्रिपरेशन के लिए था, उन्हीं की स्वागत के लिए था कि इस जो जगह पर आप आए हो यहाँ से निकलने के लिए आप चलिए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं अपनी लाइफ में। तो भगवान का ये वादा है कि जो उनका नाम स्मरण करेगा, ये देखो यजामल ने तो लास्ट में किया तो भगवान ने धाम को बुला लिया, और आप लोग तो रेगुलर करते हैं, तो एक भक्त का तो क्या ही वो होगा, क्या ही भगवान ने उनके लिए तैयारियां कर रखी होंगी, ये हम सोच नहीं सकते। और अगर हम ध्यान से देखें ना तो भगवान वाकई में हमारे पिता है, और अपनी लाइफ को अगर माइन्यूटली देखें, ध्यान से देखें, तो एक पिता की तरह से हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो जिसके ऊपर बोलते हैं ना मेरे माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, तो वो है। एक कहावत है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों। वो जो खुदा है वो भगवान श्री कृष्ण है, वो वाक्य में ही है अगर हम इन चीज़ों को देखें, महसूस करें तो ये इसका मुझे समझ में आया है। अगर कोई भक्त के, हमारे पास टाइम थोड़ा कम लिमिट में है, तो थोड़े कम में अगर बोल पाए तो उनका बहुत बहुत स्वागत है।
सीमा माता जी कुछ आप ऐड करना चाहें? हरे कृष्ण प्रभु जी, बस मुझे यही बताइए माता जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हरे कृष्ण प्रभु जी, आ रही है अभी आवाज? हाँ जी माता जी। कि जो सामान्य जीव है और जो भगवान है, उन दोनों हैं, जैसे भगवान है वो हर समय हर जगह रह सकते हैं। जैसे जब उसकी वो एक भगवान की बहुत 16,108 रानियां थी, तो जब नारद मुनि आए थे तो उन्होंने देखा कि भगवान क्या कर रहे हैं। तो जैसे वो यहाँ पर रहते एक तो दो भी किसी की पत्नी होती है, तो इसके पास भगवान की तो इतनी है, तो वो देखने गए, देखा कि भगवान हर जो जिसकी रानियां थी अलग अलग के पास अलग अलग कार्य कर रहे हैं। माता जी आपकी आवाज़ में थोड़ी मेरे को लग रहा है प्रॉब्लम आ रही है। हरकेश माता जी आप सुन पा रही है माता जी की आवाज़ को? हो सकता है मेरे पास ही दिक्कत हो। कमी आ रही फिर मुझे आवाज। तो ठीक है प्रभु जी, फिर आप आगे कर दीजिए, और 8 मिनट है, फिर मैं माता कर जी दूंगी। आपकी आवाज़ नहीं क्लियर आ रही है। कृष्णा माता जी आप कुछ जोड़ना चाहें तो? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं इतनी भगत कहाँ हूँ। बस भगवान ने ये बताया, आपने सारा समझा दिया कि भगवान श्री कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है। भारत में स्थित वृंदावन वही गोलोक वृंदावन है। हाँ, तो ये कि जो भगवान का गोलोक धाम है, वहाँ भी भगवान है, वहाँ भी वृंदावन है, और ये गोलोक धाम है, सारी चीज वहाँ भी है। और जब भगवान पृथ्वी पर आए थे, अंतर अतरंगी शक्ति के अवतारित हुए होते हैं, तो उनका धाम भी पृथ्वी पर उतर आता है उनके साथ। तो उत्तर उनके साथ ही भगवान ने, देखो राधा रानी ने मांगा था कि मुझे पृथ्वी पर नहीं जाना, वहां ना वृंदावन है ना गोवर्धन है, कुछ नहीं है वहाँ। जब भगवान ने ये सब कुछ यहाँ भी उत्पन्न कर दिया, वृंदावन भी है यहाँ, गोवर्धन भी है, सारी माची चीज है यहाँ, गोलोक धाम ही बना दिया भगवान माची ने। तो भगवान नीचे उतर स्कूल के जाना आए है? पृथ्वी पर, दोबारा नहीं तो बोलूंगा अब। भगवान ने ये अपने अतरंगी शक्ति से सारी चीज अवतारित कर दी। तो यही बता रखा। फिर भी दूसरे शब्दों में जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतारित होते तब उसे स्थान विशेष पर प्रकट होते। इसके बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण का धाम सदैव वैकुंठ के दिव्य वातावरण में बना रहता है। हाँ, तो भगवान का धाम तो दिव्य वातावरण में बना ही रहेगा। वो भगवान है, भगवान के समान हमारे जैसे लोग के कर सकेंगे। परमात्मा की शक्ति, उसकी तो दिव्य शक्ति अलग ही है। जब जिस धरती पर वह कितने भाग्यशाली होंगे जिसने भगवान को देखा है, भगवान के साथ सारी रचयिता में उनका साथ थे, मैं वृंदावन वासी ये सब, तो वो कितने भाग्यशाली है। तो भगवान का धाम, जहाँ भगवान आएगा वहाँ भगवान का धाम भी उनके साथ ही रहता है। और महात्मा का ये है कि महात्मा में भी शब्द में जैसे कि ये ना है कि महात्मा शब्द तो गांधी महात्मा गांधी जी का भी था महात्मा नाम, गांधी महात्मा, तो ये नहीं है कि वो भी महात्मा बन गया। महात्मा का शब्द तो ये है कि हम महात्मा जब बनेंगे, जब ये राजनीतिक का वो नहीं है। महात्मा का अर्थ है कि भगवान कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को, जो कृष्ण लोक जानने के योग्य महात्मा की पूर्णता यह है कि मनुष्य योनि के जीवन और प्रकृति के शस्त्रों का उपयोग जन्म और मृत्यु के चक्कर से बचे। तो हम कृष्ण भावना भावित होंगे और ये महात्मा कहलाता है। हर कोई नाम तो कैसा भी कोई भी रख ले, हमें नाम महात्मा में नहीं जुड़ता। महात्मा तो ये है, भगवान का नाम तो कृष्ण भावना भावित है, जो भगवान का कीर्तन करता है, श्रवण करता है, भगवान की सेवा करता है, वो भगवान के इस उपयोग जन्म और मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए छूट जाता है और भगवान के गोलोक धाम चला जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी।